नमस्कार दोस्तों एंड कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो ईद मुबारक टू ऑल माय मुस्लिम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। यहाँ नाइजीरिया में हमें कुछ पता ही नहीं चला है कि ईद ईद को यहाँ बोलते हैं साला। हम लोग बोलते हैं साला मुबारक, बट यहाँ पे हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज उतना है नहीं एंड पता ही नहीं चला। एनीवे, अब मैं आज आपको इस वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो मैं बताने वाली हूँ कि मुझे अपने घर वालों की तरफ से, मेरे इन लॉज की तरफ से मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। एंड उजो का बर्थडे हमने किया 2 बार, एमे का पैदा हुआ है और मुझे कितना कुछ मिला है यहाँ से, जो मैं और यहाँ का गिफ्टिंग कल्चर कैसा है जो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो पहली बात तो आप लोगों को याद होगा मैं यहाँ पे आई थी नवंबर में, दैट इज 2024। तो दिसंबर में क्रिसमस था और क्रिश्चियंस के लिए ज्यादा फेस्टिवल्स होते नहीं है, सिर्फ क्रिसमस है, ईस्टर है, 2-3 ही कुछ गिन चुन के फेस्टिवल है। तो हम जो है ये दोनों फेस्टिवल चाहते हैं कि बहुत अच्छे से मनाए, साल में एक ही बार आता है तो अच्छे से मनाए, नए नए कपड़े खरीदे, कुछ ना कुछ करे। तो सिंस हम नवंबर में आए थे तो दिसंबर में हमने कुछ भी नहीं खरीदा। थोड़ा ट्रैजिक टाइम था उस टाइम, पैसे भी नहीं थे एंड कुछ काम स्टार्ट करना था, घर में टेंशन था, बहुत कुछ था। तो हमने दिसंबर को भी थॉट कि अच्छा ही होगा कि हम इस बार जो है कपड़े ना खरीदे। वैसे भी हमारे पास नए कपड़े थे, हम इंडिया से लेकर आए थे, तो कुछ खास हमने सेलिब्रेट किया नहीं। बस चर्च गए जो पास में था, ज्यादा कुछ एरिया हमें पता भी नहीं है, तो जस्ट खाना वाना बनाया, अच्छे से खाया, खत्म हो गया। अब दिसंबर में घर वालों की तरफ से कुछ भी नहीं मिला हमें, या मुझे भी नहीं, उजो को भी नहीं, किसी को नहीं। बट उस वक्त ठीक है, कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसे था नहीं। मगर मैं जब यहाँ आ रही थी तब मुझे लगा कि एटलीस्ट घर वाले कुछ न, इंडिया में क्या होता है जब बहू आती तो आप बहू को कुछ ना कुछ तो देते हो ना, मुंह दिखाई हुआ, या फिर रिलेटिव्स आते हैं, कोई ना कोई कुछ तो, अरे यार ऐसा बहू है आपका, आपने कुछ बना के तो रखा होगा मेरे लिए, तो कुछ ही नहीं, नथिंग एनीवे। तो फिर जनवरी आया, उजो का थर्ड बर्थडे था। उजो का जो फर्स्ट एंड सेकंड बर्थडे हमने घर पर मनाया था इंडिया में, तो बहुत सारे इसको गिफ्ट मिले थे, स्पेशली सेकंड बर्थडे में। इनफैक्ट जो ये उजो पेंसिल बॉक्स अभी यूज करता है वो इंडिया से ही इसका बर्थडे गिफ्ट है। तो उस वक्त जब उसको इतने सारे गिफ्ट मिले ना, मैंने सब जो है पैक कर दिया कि अभी एक साथ क्या यूज करूँ, क्रेयॉन, सेट ऑफ क्रेयॉन, सेट ऑफ पेंसिल्स, जो इंडिया में बर्थडेज में कैसे बच्चे लोग आते हैं तो गिफ्ट रैप करके लेके आते हैं। किसी ने तो उसको इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी भी दिया था, मैं लेकर आई थी ब्लैक कलर का, मगर फिर वो हार्डली रहा। तो जब यहाँ पे इसका बर्थडे हुआ उजो का, तब हमने बहुत गिने चुने बच्चों को इनवाइट किया था, क्योंकि हम एरिया में किसी को नहीं जानते थे और हमारे एरिया में कोई है भी नहीं। तो बहुत बच्चों को इनवाइट करने के बाद बहुत लोग आ गए थे और ज्यादातर लोग जो है बड़े आ गए थे, सब आंटी उठ के आ गए, सब कोई। मतलब हमने तो सिर्फ गिन चुन के 10-15 लोगों को बुलाया होगा, खाना बनाया हमने 30 लोगों के लिए, मगर कम से कम यहाँ पे आपका जो है अच्छा खासा 60-70 लोग आ गए थे। ज्यादातर लोग जो है वो बड़े लोग थे। तो वी वर वंडरिंग कि भाई चलो कोई बात नहीं, आप लोग इतने लोग आए हो, क्या आपको पता है उजो को एक पेंसिल भी नहीं मिला है। आप गिफ्ट तो दूर की बात है, एक पेंसिल भी नहीं। इतने सारे लोग आए और यहाँ ना पैसे का कल्चर बहुत है कि पैसे देते हैं, पैसे देते हैं, मगर उजो को 1 रुपए भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। ये तो बाहर वालों से मैं बोल रही हूँ, घर वालों से भी उसको 1 रुपए नहीं मिला है। मेरे उस टाइम तो मेरे, अभी भी मेरे जेठ रहते हैं, सबको ही रहते हैं, अभी तो मेरी देवरानी आई थी, उस वक्त नहीं थी वो अप्रैल में आई थी, मेरे देवरानी देवर। एंड बाकी बाकी जो दूसरे वाले देवर है जो केके चलाते हैं, आप तो जानते हो, वो यहाँ पे थे। तो किसी ने कुछ भी नहीं दिया है कि चलो एटलीस्ट एनकरेज करने के लिए, बच्चे का बर्थडे है, कुछ नहीं तो आप जो है एक चॉकलेट तो दे सकते हो, वो भी नहीं। तो उसको बिल्कुल जीरो। तो उस वक्त मुझे बहुत कल्चरल, बहुत शॉकिंग ऐसा फीलिंग हुआ था कि भाई यहाँ पे क्या बर्थडे में कोई कुछ देता नहीं है क्या, ऐसा क्योंकि व्हेन ऑटोमेटिकली वो फीलिंग आ जाता है, क्योंकि एज वी वर ग्रोइंग अप हमने कभी भी ऐसा कुछ देखा ही नहीं है लाइफ में। जब भी हम बड़े हो रहे थे, जब भी हमें इनविटेशन मिलती थी, हम जाते थे, कुछ भी नहीं खरीदते तो एक पेंसिल बॉक्स जो है खरीद के जरूर देते हैं, 20-30 रुपए वाला, उस वक्त की बात कर रही हूँ। उसमें एक पेंसिल डाल के वॉट पैक करके दे देते थे, पैक भी नहीं करते तो प्लास्टिक में देते थे। बट यहाँ पे उसको कुछ नहीं मिला एंड आई वाज वेरी शॉक्ड।
एंड सरप्राइज, क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि हमने बहुत खर्चा किया ये केक वेक वेक। तो एक तरीके से मुझे लगा कि चलो कोई कुछ लेके आएंगे ना, तो एटलीस्ट जोजो भी खुश हो जाएगा, मैं भी बताऊंगी कि हाँ देखो यहाँ का ऐसे मिला है, ये मिला है, वाह बहुत मजा आया, चॉकलेट यहाँ का चॉकलेट ऐसा है। उस वक्त तो आई वॉज वेरी न्यू, तो कुछ भी नहीं मिला। तो आई यूज्ड टू आस्क माय हस्बैंड कि यहाँ क्या बर्थडे में कोई कुछ देते नहीं है क्या? तो वो कह रहे थे नहीं, यहाँ देते हैं, जो लोग देते हैं, मगर अम, हमारे यहाँ तो किसी ने कुछ भी नहीं दिया। और बल्कि यहाँ ऐसा कल्चर है कि जैसे कोई बर्थडे या पार्टी में जा रहा है, अगर आप रास्ते में किसी को देख रहे हो तो उनको कह दो कि चलो 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 यहाँ पे बर्थडे, तो वो लोग भी फॉलो करते हैं, सब साथ में आ जाते हैं। वैसे ही होता है उजो के ये वाले बर्थडे में भी, आप लोगों ने वीडियो देखा है, सारे लोग हमें कोई कोई तो मेन रोड से, मैं मैं शॉक थी कि तो मेन रोड से कैसे आ गए, कैसे पता चला, आई डोंट नो। चलो उजो का बर्थडे खत्म हुआ 2025, उसके बाद आई वाज प्रेग्नेंट, फिर बेबी हुआ। इट वाज अ वेरी बिग न्यूज, बिकॉज यू नो बेबी होना किसी के घर में इट्स नॉट एन स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। आप बच्चे को देखने आते हो तो आप खाली हाथ नहीं आ सकते। जिन लोगों को मैं जानती थी, जिन लोगों से मैं जाकर मेरे घर के पास, उस वक्त जब मैं आई वाज प्रेग्नेंट एंड उस वक्त कॉर्न का सीजन था, कॉर्न बहुत मिलता था, तो मैं जाके कॉर्न खरीद के, मैं वीडियो भी बनाती थी, मैं कॉर्न खरीद के आ रही हूँ, कॉर्न खरीद के आ रही हूँ। उन लोगों को मैं जानती हूँ, उन लोगों को जब पता चला कि मेरा बेबी हुआ है, एक बार भी वो लोग मुझसे मिलने भी नहीं आए, ना मुझे कांग्रेट्स करने आए। बल्कि यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका बेबी होता है, लोग आएंगे, आपको उनको जो है बिस्किट, कैबिन बिस्किट एक बिस्किट होता है यहाँ पे बहुत फेमस है, वो कैबिन बिस्किट और मॉल्ट, मॉल्ट मतलब ड्रिंक, कोई भी मॉल्ट या जूस आप जो है आप उनको देते हो, और वो आपको पैसे देते हैं या कुछ भी देते, लाइक 500 1000 जो उनका मन है। तो घर में मेरा पूरा मॉल्ट ऐसा था, मैं रेडी थी कि मॉल्ट मैं लेकर आ गई हूँ, बिस्किट लेकर आ गई हूँ, बस लोगों का वेट करना है। तो जिनको मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी इन लोगों से कि हाँ इन लोग तो, मैं हमेशा जाती हूँ, कौन खरीदती हूँ, ये खरीदती हूँ, ये लोग तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, उन लोगों ने से अभी तक कोई नहीं आया। हाँ ऊजो के बर्थडे में जब मैंने बुलाया तो वो लोग आए, तो कभी भी वो लोग नहीं आए। बट बाकी लोग जो आए, कोई कोई जैसे मेरे नेबर आई थी, तो उन्होंने मुझे 3000 दिए, फिर 3000 नायरा मैं लिख दूंगी, किसी ने मुझे 500 नायरा दिया, 500 तो बहुत लोग मुझे दे रहे थे, 500 500 करके। तो यहाँ मैंने देखा है कि गिफ्टिंग का कल्चर जो है बेसिकली जो है वो पैसा ही है। घर वालों ने मुझे क्या क्या दिया, अमेरिका जब पैदा हुआ तो मेरे जो एक जेठ है जो यूके में रहते हैं, उन्होंने मुझे 100,000 नायरा भेजा। तो उन्होंने पाउंड से भेजा था, यहाँ पे नायरा में हमें 100,000 मिला। उस वक्त मेरे पास अकाउंट नहीं था, तो उन्होंने मेरे सास के अकाउंट में भेजा, उन्होंने जो है मुझे दिया। फिर मेरी सास ने खुद से अपने मन से, उसने उन्होंने मुझे 1-2 महीने बाद 20,000 दिए, 20,000 नायरा। मैं तो ले भी नहीं रही थी कि मैं उनसे कैसे लूँ ना, मेरी सास से क्या लूँ। अगर वो कुछ बना के दे देती है बच्चे के लिए ठीक है, पैसा मुझे बहुत अजीब लगता है। तो उन्होंने बहुत फोर्स करके मुझे दिया एंड आई सेड ठीक है, तो मैंने ले लिया। फिर मेरी जो ननद है, सबसे छोटी जो ट्विन्स है, एक है एरिक की मम्मी और दूसरी जो आती है, एरिक की मम्मी नहीं आते, कभी भी नहीं आती। अब उन्होंने मुझे एक बार भी कॉल करके भी नहीं बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी तक। एनीवे, तो दूसरी वाले ने मुझे उसी टाइम कॉल किया जब मैं हॉस्पिटल में थी, उसने कॉन्ग्रेचुलेट किया और उसने मुझे 10,000 भेजे मम्मी के अकाउंट में। तो बस यही तीनों लोगों ने मुझे भेजा है पैसे, और किसी ने भी घर में, और किसी ने, यहाँ तक कि मेरे देवरानी ने भी, किसी ने भी एक टी शर्ट भी नहीं दिया बच्चे के लिए, या कुछ भी नहीं दिया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं लालची हूँ, मुझे चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ तो तुम मेरे लिए करो, ऐसा भी नहीं है। बस ये था कि थोड़ा एक्सपेक्टेशन मुझे था, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ करते हैं, सबके लिए करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके लिए करते हैं। अगर मैं कभी भी बाहर जाती हूँ दवाई लेने, मेरी सास के लिए मैं ब्लड टॉनिक लेती हूँ, उनको दवाई बहुत पसंद है, वो बहुत रकम का दवाई खाती है, कभी हर्बल, कभी एलोपैथिक, एंड कभी ये आपका ब्लड टॉनिक तो मतलब ऐसे वो पी लेती है, ऐसा उनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो कब मैं ब्लड टॉनिक उनके लिए लेके आती हूँ, बड़ा वाला हमेशा खरीद के लेके आती हूँ। बाकी घर वालों के लिए भी जितना मुझसे हो सकता है करती हूँ। आप लोगों ने देखा है मेरे देवरानी के तीनों बच्चों के टाइम पे, बर्थडे के टाइम पे मैंने कुछ ना कुछ उन लोगों को दिया ही है। तो उन मगर एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि लोग ना आपको अप्रिशिएट नहीं करते वैसे।
आप जितना भी कुछ भी कर लीजिए, आपको जिस तरीके से उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ऊपर ही ऊपर करते हैं, हाँ थैंक यू थैंक यू, बट अंदर मन से उनका जो है दिल साफ, मुझे ऐसा लगता है नहीं है। तो या कुछ किसी चीज का उनको गुस्सा है या क्या है, आई डोंट नो, आई डोंट नो। बट अगर हम सेकंड सिचुएशन देखेंगे कि यहाँ पे बहुत बहुत मुश्किल है रहना, लाइवलीहुड इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, सब कुछ एक्सपेंसिव है, अभी फूड स्टफ इतना एक्सपेंसिव है, फ्यूल प्राइस इतना एक्सपेंसिव है, और लोग खाली ऐसे ही बोलते हैं हाँ एक्सपेंसिव है, कोई एक्शन नहीं लेता है सरकार का। बहुत ज्यादा जो मुश्किल है, आप लोग मुझे बोल रहे थे सबको भगाओ सबको भगाओ, तो लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो में ये कहा था कि दिसंबर 31 को हमारे घर में मीटिंग हुई थी, यहाँ पे मैं बैठ के हूँ ना, यहीं पे मीटिंग हुई थी कि जो है अब जो है मेरे देवर और देवरानी को उनका अपना रास्ता देख लेना चाहिए और उनको जो है जाना चाहिए। वो लोग अभी भी घर वर खोज रहे हैं कि तो कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, उनको वापस गाँव नहीं जाना है। मेरी देवरानी को तो वो तो कह रही कि मैं भाग जाऊंगी, मैं कहीं भी जाऊंगी मगर मैं वापस गाँव नहीं जाऊंगी। तो आई सेड क्यों, देखी नहीं नहीं नहीं, मुझे गाँव में जो है, अब मैं शहर आ गई हूँ, अब मैं शहर का ही जिंदगी जो है जीऊंगी, मैं गाँव नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, आप शहर का जिंदगी जियो मगर अपना जियो। मगर तब से जब से अनहा, अब उजो का बर्थडे हुआ, मैं तो वो आपको बताना भूल गई, उजो का ये वाला बर्थडे हुआ तो मेरा कोई एक्सपेक्टेशन वैसे था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने देख लिया है कि लोग यहाँ सिर्फ खाने के लिए आते हैं, सिर्फ खाने के लिए आते हैं, सिर्फ लेने के लिए आते हैं, देने के लिए कोई नहीं आता है यहाँ पे, बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट जो जो कौन लेडी के बारे में मैं आपको बोल रही हूँ कि जिसके पास मैं हमेशा जाती थी कॉर्न खाने के लिए, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बेबी हुआ, वो एक बार भी नहीं आई, मगर जब उजो का बर्थडे हुआ तो वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे आ गई, आप अपने सारे बच्चों को लेकर खुद भी जो है यहाँ पे आ गए। सब लोगों ने खाया मजे किया, मगर इस बार भी उजो के बर्थडे में उसको कुछ भी नहीं मिला है, इसीलिए हमने खुद ही उसको साइकिल खरीद के दिया। रीजन ये है कि बच्चा का एटलीस्ट थोड़ा मन लग जाए, वो बच्चा बोलता है कि मेरे बर्थडे के लिए मुझे क्या गिफ्ट मिला है, क्योंकि इंडियन है ना, तो इंडिया में तो हम देते हैं। चिवांदू बेटर ड्रॉप दैट थिंग बिफोर आई बीट यू, इफ आई बीट यू यू विल नॉट लाइक इट। उसका मन वैसे लगता है, उसको लगता है कोई ना कोई इसको गिफ्ट देगा, मगर बेचारे को नहीं पता कि हाँ किसी ने उसको कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। और रही बात मेरी, जब मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, बच्चे को आप कुछ नहीं दे रहे हो तो मुझे क्या दोगे। सबको ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि बहू जब घर आती है तो आप कुछ ना कुछ जो है उसके लिए बना के रखते हो, कुछ भी नहीं तो चलो सोना भी नहीं तो चांदी तो आप बना के रखोगे, चांदी भी नहीं तो आप कपड़े तो रखोगे, कुछ ना कुछ तो आप दोगे ना, वेलकम तो करोगे। मैं जब यहाँ आई मुझे किसी ने कुछ भी अभी तक नहीं दिया है, और एक चप्पल भी नहीं दिया है। तो फनी बात यह है कि कभी कभी जो मेरे सबसे बड़े जेठ है वो मुझसे ही पैसे मांगते, तो मैं मजाक मजाक में उनको बोल देती कि यहाँ तो उल्टा हो गया, आपको मुझे देना चाहिए, मैं आपको दूंगी पैसे, मेरे पास कहाँ है पैसे, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। मैं सीधा बोल देती हूँ कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं मार्केट जाती हूँ तो मेरी देवरानी बोलती है कि मुझे जो है उसके बेटे के लिए कपड़े खरीदने पड़ेंगे, तो पहले पहले मैं खरीद देती थी, जब वो आई थी नहीं तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता था कि हाँ चलो बेचारी 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 के चक्कर में अब मेरा आँख खुल गया, अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करती हूँ, बस अपनी सास के लिए थोड़ा मैं कर देती हूँ, क्योंकि वो उम्रदार है तो उनके लिए मेरे मन में थोड़ा सा जो है प्यार है। बाकी मेरे जेठ के लिए, मेरे देवरानी के लिए, उनके बच्चों के लिए, या फिर मेरे देवर वेवर किसी के लिए भी कुछ मेरे पास दिल में है ही नहीं। बच्चों के लिए जो, जैसे मैंने कल शवरमा बनाया था, शवरमा का पूरा खर्चा मैंने ही उठाया, ऊपर से लेके नीचे तक। मैंने बस इतना ही बोला था किसी को कि भाई मैं सारा सामान लेकर आती हूँ, आप जो है सिर्फ मेयोनीज, मेयोनीज होता है ना बामा जिसको हम बोलते हैं, मेयोनीज जो है आप लेके आओ, वो भी कोई नहीं लेके आया। तो कोई बात नहीं, मेरा मन था मैंने बना दिया, क्योंकि मेरा काफी टाइम से मेरा मन था कि घर में जो है शवरमा बनाएंगे, हम लोग खाएंगे। तो मैं उस वक्त ओ तो मैं उस दिन सुपरमार्केट गई थी, मैं शवरमा का जो है रोटी लेकर आई थी, तो कल हमने बनाया खाया, बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत मजा किया। बट इससे मेरे माइंड में भी एक चीज आ गया है कि भाई आप जितना भी किसी के लिए कर दो, कोई जो है यहाँ ग्रेटफुल नहीं होता है। इनफैक्ट किसी ने भी मुझे इतना तक भी नहीं बोला कि हाँ नेक्स्ट टाइम जो है हम सब मिलके कुछ अच्छा बनाएंगे या फिर कुछ अच्छा करेंगे।
कोई कोई भी नहीं। तो मैं क्यों इतना दिखाऊं? अब मेरा जब मन करेगा कुछ खाने का, या तो मैं अपने थोड़ा सा बनाऊंगी, बच्चों को दूंगी, बच्चे हैं, मैं खा के निकल जाऊंगी और किसी को नहीं दूंगी। या कुछ मैं आइसक्रीम भी खरीदूंगी तो सिर्फ बच्चों के लिए, मेरे लिए। तो ये यही मुझे बताना था कि लाइफ में ना मेरा दिल वैसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि चलो कर रहे हैं तो घर वाले के लिए करो, जॉइंट फैमिली है, जो होगा देखा जाएगा। मगर एक चीज तो है नाइजीरिया में, आपको बहुत स्मार्ट बन के रहना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा जेनरस दयालु बनोगे यहाँ पे, उतना ही आपको लोग नीचा दबाएंगे। और यहाँ पे लोग बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं होते, बहुत मतलबी लोग हैं। ये बात तो सही है, अच्छे लोग हैं, फ्रेंडली लोग हैं, बहुत फ्रेंडली लोग हैं, मगर बहुत मतलबी लोग हैं। तो मुझे यही आप लोगों को बताना था कि मुझे क्या क्या मिला है। आई नो ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है क्योंकि कुछ मिला ही नहीं है। ओके गाइस, और एक चीज आप लोगों को बताना है अबाउट ओजोरो। ओजोरो हम मैं जिस स्टेट में रहती हूँ ये है डेल्टा स्टेट। यहाँ पे एक जगह है जिसको बोलते हैं ओजोरो। ओजोरो स्टेट में, वहां पे ओजोरो टाउन में, वहां पे कल मैंने एक वीडियो देखा कि वहां पे एक ट्रेडिशन है जिसको मनाते हैं। वो ट्रेडिशन का नाम है रेप ट्रेडिशन। कि उस दिन जो है, मैं वीडियो डाल दूंगी, आप लोग देखिए। उस दिन जो है, जो भी लड़की को अगर आप देखोगे बाहर, सब मिलके उसका रेप करेंगे। ये वीडियो देख के मैं शॉक हो गई। आई सेड कि नहीं नहीं, ये सच नहीं है, ये जरूर एडिटेड है या एआई है या कुछ है। बट इतना जल्दी वो फैल गया पूरे इंटरनेट में, हर जगह सब प्रोटेस्ट करने लग गए कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बट जब ये ट्रेडिशन चला आ रहा है इतने टाइम से, तो लोग कहाँ थे? और ये कैसा ट्रेडिशन है कि लड़की को रेप करो? इट वाज वेरी अनबिलीवेबल। मैं तो शॉक हूँ। जहाँ पे लोग आगे जा रहे हैं, नाइजीरिया को क्या हो गया भाई? नाइजीरिया आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? नाइजीरिया के लोग जो है अमीर है, मगर जो अमीर हो जाते हैं ना, वो लोग छोड़ के देश चला जाते हैं। वो लोग यहाँ रहने नहीं मांगते सरकार के वजह से। और सबको ऐसा लगता है कि नाइजीरिया कभी आगे नहीं बढ़ेगा, मगर यहाँ पे इतना रिसोर्सेज है। ये अभी दुबई से भी आगे बढ़ना चाहिए नाइजीरिया को। बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। एंड ये सिर्फ ट्रेडिशन ट्रेडिशन, हर चीज में यहाँ पे ट्रेडिशन ही मानते हैं। पॉलीगामी ट्रेडिशन, 10 बीवी रखो ट्रेडिशन, ये करो ट्रेडिशन। रेप इज नॉट अ ट्रेडिशन, दिस इज कम्प्लीटली अगेंस्ट। इसलिए आई व्हेन आई वाज वाचिंग दिस, आई सेड, मेरे तो पूरे रोंगटे खड़े हो गए। आई सेड ये कैसा ट्रेडिशन है, वो भी डेल्टा स्टेट में। आई एम आल्सो लिविंग इन डेल्टा स्टेट, नेवर इवन हर्ड दिस बिफोर, एंड दिस थिंग नीड्स टू स्टॉप। तो जैसे ये वायरल हुआ ना, सारे पुलिस वाले गए, उनको अरेस्ट करके आए। मगर अरेस्ट करने से क्या होगा? आपको उनको कड़ी से कड़ी सजा देना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ होगा। अरेस्ट अरेस्ट अरेस्ट, यहाँ अरेस्ट का कोई कुछ है ही नहीं। कुछ लॉ एंड ऑर्डर यहाँ लोग मानते ही कहाँ हैं। आई जस्ट होप सब कुछ ठीक हो। बस गाइस, मुझे यही वीडियो बनाना था, आप लोगों को बताना था। एंड आप लोग सब कैसे हो, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनुजो के हम ना, अभी हमने टीचर लगा दिया है, लेसन टीचर। तो अभी उसकी जो है टीचर गई है, और इन लोगों को देखिए, ये लोग तीनों मिलकर बदमाशी कर रहे हैं। So okay guys, see you guys in my next video. तब तक के लिए take care and